बर्जर्क में एक्लिप्स सबसे फॉरमोस्ट और डिफाइनिंग इवेंट है, इस सेंस में कि ये उन लोगों को दो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देता है जो जिंदा बचे। एक तरफ गट्स है जो एक्लिप्स के हॉरर को इंटरनाइज करता है और वही हॉरर्स बीस्ट ऑफ डार्कनेस के फॉर्म में उसके अंदर बस जाते हैं। गट्स इन हॉरर्स को रेज और रिवेंज के फ्यूल के तौर पर यूज करता है ताकि वो पूरी डीमन काइंड के खिलाफ जंग लड़ सके अपने मरे हुए कॉमरेड्स की याद में। दूसरी तरफ कास्का है जो एक्लिप्स के हॉरर्स को इंटरनलाइज नहीं कर पाती। एक्लिप्स का ट्रॉमेटिक इवेंट और उसके बाद का जो भी उसके साथ हुआ उसकी सैनिटी को तोड़ देता है और वो अपना होश खो देती है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। गट्स जो हॉरर्स को वेंजेंस और रेज में बदल देता है, कास्का जो उन्हीं हॉरर्स के नीचे मेंटली कोलैप्स हो जाती है। लेकिन एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो अक्सर ज्यादा डिस्कस नहीं होता और वो है रिकर्ड। रिकर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। वो बैंड ऑफ द हॉक का बिलव्ड मेंबर था लेकिन एक्लिप्स के टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, इस वजह से वो सैक्रिफाइस भी नहीं बना। ये बात उसे गट्स और कास्का से अलग करती है। रिकर्ड डायरेक्टली एक्लिप्स का हिस्सा नहीं था, इसीलिए उसका पर्सपेक्टिव स्पेकुलेशन और आफ्टरमैथ पर बेस्ड है। वो सिर्फ ये सोच सकता है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा जो गट्स इतना बदल गया और कास्का को पूरी तरह तोड़ दिया। रिकर्ड के पर्सपेक्टिव की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे वही कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं बिना वही एक्सपीरियंस झेले। बैंड ऑफ द हॉक के सारे लोग रिकर्ड के लिए भी मर चुके हैं, जैसे गट्स और कास्का के लिए। रिकर्ड को भी ये सच के साथ जीना पड़ता है कि वो अपने कॉमरेड्स के लास्ट मोमेंट्स में उनके साथ नहीं था और वो कभी पूरी तरह इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गट्स ने क्या झेला। अपनी आंख, अपना हाथ और शायद अपनी मॉरलिटी तक का खो दी और कास्का ने अपना पूरा मेंटल सेल्फ खो दिया। रिकर्ड ने एपोस्टल्स को भी देखा था। उसने प्री एक्लिप्स फीस्ट के बाद इंजर्ड हॉक्स को काउंट और रोसीन के हाथों मैसेकर होते हुए देखा, इसीलिए चाहे वो एक्लिप्स में प्रेजेंट नहीं था वो उसका इम्पैक्ट समझ सकता है। रिकर्ड अपने ग्रेव को प्रैक्टिकल और कंस्ट्रक्टिव काम में बदल देता है। वो हिल ऑफ सॉर्ट्स पर सॉर्ट ग्रेव बनाता है जो उसके फॉलन कॉमरेड्स के लिए एक मेलाकोनिक मेमोरियल है। ये सिंबलिज्म बहुत पावरफुल है। रिकर्ड अपनी ब्लैकस्मिथ की नेचुरल स्किल से अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट देता है। ये बात गट्स भी नोटिस करता है। जब गट्स रिवेंज के ब्लड फ्यूल्ड रैम्पेज पर था, रिकर्ड ने रुककर ऑनर के साथ अपने दोस्तों को याद किया। रिकर्ड एक परफेक्ट पैरेलल बन जाता है उस गट्स के लिए जो कन्विक्शन आर्क के एंड में बनना चाहता था। गट्स का पाथ बाद में चेंज होता है। वो रिवेंज छोड़कर कास्का का प्रोटेक्टर बनता है। लेकिन रिकर्ड ये स्टेज पहले ही अचीव कर चुका था एरिका के साथ। रिकर्ड ने कास्का को ढूंढने की कोशिश की लेकिन गोडोट की इलनेस की वजह से वो परस्यू नहीं कर पाया क्योंकि एरिका का ख्याल रखने के लिए कोई और नहीं था। फिर भी रिकर्ड अपने आप को कास्का के डिसअपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और इसी के साथ वो एरिका को प्रोटेक्ट करने का गोल बना लेता है। रिकर्ड ने अपना दुख और गिल्ट नोबल डायरेक्शन में चैनल किया बहुत पहले, जब गट्स अभी रेज में फंसा हुआ था। गोडोट और गट्स की कन्वर्सेशन ये बात क्लियर करती है। गट्स कहता है कि कोई भी उस दिन को समझ नहीं सकता। गोडोट उसे याद दिलाता है कि तुमने वो चीज छोड़ दी जो रिप्लेस नहीं हो सकती। गोडोट कहता है मैटर ये नहीं करता कि तुम एक्लिप्स के वक्त कैसे थे, मैटर ये करता है कि उसके बाद तुम कौन बने। रिकर्ड ने ये बात पहले ही समझ ली थी। जब रिकर्ड को फाइनली एक्लिप्स की सच्चाई पता चलती है ग्रिफिथ के रिबर्थ के बाद, तो उसका पर्सपेक्टिव बदलता है। ग्रिफिथ रिकर्ड से कहता है कि अगर वो अभी भी अपना ड्रीम चेस कर रहा है तो रिकर्ड उसे फॉलो कर सकता है। ये सच रिकर्ड को तोड़ देता है। वो कहता है कि वो इग्नोरेंस में जी रहा है एक अनकंफर्टेबल पीस के साथ। गट्स रिकर्ड को समझाता है तुम ग्रिफिथ से नफरत नहीं कर सकते क्योंकि तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। फिर गोडोट के वर्ड्स रिपीट होते हैं, जो रिप्लेस नहीं हो सकता उसे छोड़ना मत। बैंड ऑफ द हॉक अब मर चुका है। रिकर्ड ने ऑलरेडी नया मीनिंग ढूंढ लिया है, एरिका को प्रोटेक्ट करना। इस सब का क्लाइमैक्स आता है जब रिकर्ड ग्रिफिथ को स्लैप करता है। फैल्कोनिया एक पैराडाइज हो सकता है। रिकर्ड अपनी स्किल के साथ वहाँ बिलोंग भी कर सकता है, लेकिन वो ग्रिफिथ को रिजेक्ट करता है। रिकर्ड कहता है कि वो शर्मिंदा है क्योंकि वो उस वक्त वहाँ नहीं था, लेकिन वो याद करता है कि ग्रेव मार्कर्स उसने खुद बनाए थे। रिकर्ड नोटिस करता है कि न्यू बैंड ऑफ द हॉक का क्रेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, विंग्स का शेप थोड़ा बदला हुआ है। ये परफेक्ट सिंबलिज्म है। चाहे ग्रिफिथ कितनी भी कोशिश करे, पुराना बैंड ऑफ द हॉक कभी वापस नहीं आ सकता। रिकर्ड का इस झूठी बैंड ऑफ द हॉक में कोई प्लेस नहीं है। एंड में रिकर्ड कहता है कि चाहे ये शहर कितना भी परफेक्ट हो, अगर ये उसके दोस्तों की मौत के रिग्रेट पर बना है तो वो वहाँ नहीं रह सकता। इसी वजह से रिकर्ड बर्जर्क का इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसकी स्टोरी ये दिखाती है कि कैसे बिना रिवेंज के भी एक्लिप्स के कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीना सीखा जा सकता है। रिकर्ड ने रेज को चूज नहीं किया, उसने ट्रूथ को फेस किया और डिसाइड किया कि किसी यूटोपिया की कीमत अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं हो सकती। और इसीलिए रिकर्ड का पर्सपेक्टिव बर्जर्क में यूनिक और पावरफुल है।